हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नए नोट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के डिस्कस करेंगे। सभी नोटों पे कितनी भाषाएं अंकित है और सभी नोटों के पीछे किस चीज़ का चित्र अंकित है और वो जो चित्र है किस किस राज्य में है, सभी हम कुछ डिस्कस करेंगे। इन सभी नोटों की क्या साइज है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ऐसी वीडियो मैं पहली बार इस चैनल पे ला रहा हूँ। मैंने आपको जीके के थ्रू तो क्वेश्चन के थ्रू आपको बताया है, रटाया भी है कि इस नोट के पीछे इस चीज़ का चित्र अंकित है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जामों में। तो आज मैंने सभी नोट उठा लिए हैं, जितने भी नए नोट हैं, और इन सभी नोटों के पीछे किसका चित्र अंकित है और सब कुछ मैं अभी बताऊंगा आपको। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले 10 के नोट से। अभी मैं आपको बता दूं नोट को दिखाने से पहले कि आपको मालूम है कि भारत सरकार ने पुराने नोट 500 और 1000 के नोट कब बंद किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो 8 नवंबर 2016 को ये बंद हुआ था। 500 और 1000 का नया नोट भारत सरकार ने बंद करा था। उसके बाद 200 और 500 के और इसके अलावा जितने भी नए नोट 200, 100, 50, 20 और 10 के आए हैं, तो सब कुछ उसके पीछे आए हैं। तो जितने भी 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं तो 8 नवंबर 2016 को बंद हुए हैं, ये आपको याद रखना है। और नोट बंद होने की प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा चलिए अब हम 10 का नोट लेते हैं और इसी से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 10 का नोट ले लेते हैं। 10 का नोट यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस नोट पे कितनी भाषाएं अंकित होती है। ये जो नया वाला नोट है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन सभी नोटों पे ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 15 भाषाएं हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 रुपीज़ लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हिंदी में 10 रुपये लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर कितनी नोट पे भाषाएं अंकित है, तो हिंदी और इंग्लिश को अगर हम छोड़ दें तो कुल 15 भाषाएं यहाँ पे अंकित है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि नोट पे कितनी भाषाएं अंकित है, तो हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर कुल मिलाकर 17 भाषाएं अंकित है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी तो आपको मालूम है कि इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है और हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रुपये। इसके अलावा कौन कौन सी भाषाएं हैं मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है असमी लिखा हुआ है, फिर बंगाली, फिर गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, फिर कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, फिर संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये जो 15 भाषाएं लिखी हुई है ये आपको ध्यान देना है। ये सभी भाषाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में तो कुल मिला के कुल 17 भाषाएं हैं और हिंदी और इंग्लिश को आप छोड़ देंगे तो 15 भाषाएं हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे 10 के नोट पे पीछे का चित्र यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये किसका चित्र अंकित है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे कैमरा में अगर आपको दिख रहा होगा तो लिखा होगा सूर्य मंदिर कोणार्क, ओके। ये जो 10 रुपये के नए नोट में पीछे का जो चित्र अंकित है, तो ये जो अंकित है चित्र कोणार्क का मंदिर है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसकी साइज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा साइज लिखा हुआ इस नोट का। इसकी साइज है 123 × 63 mm, यानी कि 123 × 63 mm। पहली लंबाई है, दूसरी और चौड़ाई है। तो ये mm में मैंने आपको साइज बताया है। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि इन सभी नोटों पे जितने नोट दिख रहे हैं आपको कुल 17 भाषाएं हैं। हिंदी और इंग्लिश को आप ले लेंगे तो हिंदी और इंग्लिश को छोड़ देंगे तो 15 भाषाएं हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपके 10 के नोट पे पीछे बताया कि सूर्य मंदिर कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। पीछे जो चित्र आपको दिख रहा है जो कि कोणार्क में स्थित है। और इस नोट की लंबाई है 123, चौड़ाई है 63 mm। चलिए अब हम बात करते हैं 20 रुपए की नोट की। यहाँ से हमने 20 रुपए का नोट उठाया और 20 रुपए के नोट पे यहाँ पे मैं आपको बता दूं वही सेम भाषाएं लिखी हुई हैं, 15 और हिंदी इंग्लिश को लेकर 17। तो हम बार बार नहीं डिस्कस करेंगे, एक ही बार मैंने आपको बता दिया है। डायरेक्टली अब हम बात करेंगे कि इसके पीछे किसका चित्र अंकित है। तो कैमरे में आपको दिख रहा होगा एलोरा की गुफाएं यहाँ पे लिखा हुआ है। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद में स्थित है, ये आपको याद रखना है। कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि 20 रुपए के नोट के पिछले हिस्से में किसका चित्र अंकित है, तो एलोरा की गुफाएं ऑप्शन में जरूर दिया होगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस नोट की अगर हम बात करें लंबाई और चौड़ाई की, तो इस नोट की लंबाई है 129 × 63 mm, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 129 × 63 mm। तो ये आपको ध्यान देना है।
और मैं आपको बात करूं 10 रुपये और 20 रुपये दोनों नोटों की, तो दोनों नोटों की जो चौड़ाई है 63 mm है, ये आपको याद रखना है। लंबाई आपको 20 रुपये के नोट के 129 है और 10 रुपये के नोट के 123 है। 63 दोनों की चौड़ाई है। इसके अलावा और हम सभी नोटों की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 के नोट पे अभी बताया कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है। 123 इंटू 63 उसकी लंबाई चौड़ाई थी। और इसका मैंने 20 रुपये का बताया एलोरा की गुफाएं स्थित है। और 20 रुपये के नोट की लंबाई चौड़ाई है 129 इंटू 63 mm। तो ये आपको याद रखना है। एलोरा की गुफा 20 रुपये के नोट पे अंकित है। अब अगर हम बात करते हैं 50 रुपये की नोट के, 50 रुपये की नोट भाषा वही है। अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, जितने 10 और 20 को छोड़ के मैंने आपको बताया कि 10 और 20 के नोट पे जो चौड़ाई है 63 mm है और लंबाई मैंने आपको बताया उसकी। अब यहाँ से 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट की अगर हम बात करें तो इन सभी नोटों की जो चौड़ाइयाँ है 66 mm है। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट की जो चौड़ाई है वो 66 mm है। लंबाइया में मैं आपको बताता चलूंगा, स्क्रीन पे आपको दिखता चलेगा क्या क्या इसकी लंबाई है। तो ये जो पीछे इसका आपसे पूछा जाएगा 50 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं लिखा हुआ है हम्पी। थोड़ा सा ये नोट पुराना है, हम्पी लिखा हुआ है। ओके, तो 50 रुपए के नोट के पीछे का जो चित्र है वो हम्पी है और आगे से कुछ ऐसा दिखता है, आप सबको मालूम है। तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है भाषा से संबंधित और इसके अलावा ये जो पीछे का चित्र अंकित है सभी नोटों से संबंधित एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हम्पी लिखा हुआ है। हम्पी कहाँ है ये आपको याद रखना है। हम्पी गुजरात में है, सॉरी कर्नाटक में है। ये आपको याद रखना है, हम्पी कर्नाटक में है। और हम्पी जो कि विजय साम्राज्य की राजधानी भी थी, जो कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये आपको याद रखना है, हम्पी कर्नाटक में है। पूछा जाए आपसे 50 रुपए के नोट के पिछले हिस्से पे कौन सा चित्र अंकित है, हम्पी जो कि कर्नाटक में है। और बात करें हम इस नोट के साइज की, तो इस नोट का साइज है 135 इंटू 66 mm। ये आपको ध्यान देना है, 135 इंटू 66 mm, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 100 रुपए के नोट पे। ये रहा हमारा 100 रुपए का नोट। 100 रुपए के नोट वही भाषाएं हैं, सब कुछ वही है। 15 भाषाएं, हिंदी और इंग्लिश को ले ले तो 17 भाषाएं हैं। कुछ ऐसा दिखता है, आपको मालूम है। अब हम बात करें 100 रुपए के नोट के पिछले हिस्से में किसका चित्र अंकित है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है रानी की वाव, जैसा कि आप कैमरे में देख पा रहे होंगे। रानी की वाव लिखा हुआ है। तो रानी की वाव कहाँ है ये भी आपको याद रखना है। 100 रुपए के नोट के पीछे का चित्र है रानी की वाव का। रानी की वाव कहाँ स्थित है, गुजरात में, गुजरात के पाटन में स्थित है। ये आपको याद रखना है, कहाँ स्थित है, गुजरात के पाटन में। और इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है ये भी आपको याद रखना है। तो 142 इंटू 66 mm। मैंने आपको पहले ही बताया कि 50 से ऊपर जितने नोटे हैं सबकी चौड़ाई 66 mm मैंने आपको पहले ही बताया। और इसकी लंबाई है 142 mm। सबकी लंबाई है mm में है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो 100 रुपए के नोट के पीछे का जो चित्र है रानी की वाव अंकित है। और रानी की वाव कहाँ है, गुजरात के पाटन में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो नोट है वो 200 रुपए का नोट है। 200 रुपए के नोट वही भाषाएं हैं, 15 हिंदी इंग्लिश को लेकर 17। और इसके अलावा जो मेन हमारा क्वेश्चन बनता है इसके पीछे किसका चित्र अंकित है और ये किस राज्य में स्थित है। ओके, तो ये जो नोट 200 रुपए के नोट के पीछे जो चित्र अंकित है सांची का स्तूप, सांची स्तूप लिखा हुआ है। तो 200 रुपए के नोट के पीछे जो जिसका चित्र अंकित है वो है सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप है कहाँ ये आपको याद रखना है। सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। और ये बात करें हम इस नोट की लंबाई और चौड़ाई की, तो इस नोट की लंबाई है 146 और चौड़ाई है जैसा कि आपको मालूम है 66 mm। और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो 200 रुपए के नोट के पिछले हिस्से में सांची का स्तूप अंकित है जो कि मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, ये आपको याद रखना है। इसकी लंबाई है मैंने आपको बताया 146 यानी 146 गुणे 66 mm। तो कुछ इस प्रकार का यह नोट दिखता है जैसा कि आपको मालूम है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले नोट की तरफ जो कि 500 रुपए का नोट है। 500 रुपए का वही भाषाएं हैं, सब कुछ वही है, मैंने आपको बताया। और पिछले भाग में हम डिस्कस करेंगे पिछले इसके हिस्से में किस चीज का चित्र अंकित है। तो 500 रुपए के नए नोट में लाल किला स्थित है, रेड फोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको मालूम है लाल किला कहाँ स्थित है, लाल किला दिल्ली में स्थित है, या आपको नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। और इस नोट की चौड़ाई कितनी है, तो 150 इंटू 66 यानी कि 150 गुणे 66 mm इसकी लंबाई और चौड़ाई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये आपको मालूम है।
सभी नोटों पे 15 भाषाएं हैं। हिंदी और इंग्लिश को ले ले तो कुल भाषाएं 17 हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है लाल किला, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो 500 रुपए के नोट के पीछे का जो हिस्सा है उस पे लाल किला का चित्र अंकित है और लाल किला नई दिल्ली में स्थित है। ओके, नोटों से संबंधित यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो कि 2000 रुपए का नोट है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जो कि यहाँ पे मंगलयान दिया हुआ है, तो वही भाषाएं है कुल 15 और हिंदी इंग्लिश को मिलाकर 17 हो जाएंगी। इसके अलावा जो मेन हमारा क्वेश्चन बनता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है मंगलयान से संबंधित, भारत जो कि विश्व का सबसे पहला ऐसा देश है जो कि पहली ही बार में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था, पहली ही बार में। तो ये भारत एकमात्र पहला ऐसा देश है, इसलिए यहाँ पे पहली कामयाबी के थ्रू ये मंगलयान का फोटो 2000 रुपए के नोट पे लगाया गया है। तो 2000 रुपए के नोट के पीछे अगर आपसे पूछा जाए कि किसका चित्र अंकित है, तो ये मंगलयान का चित्र अस्तित्व यहाँ पे अंकित है। अगर मैं बता दूं मंगलयान से संबंधित कुछ फैक्ट, तो मंगलयान को 2013 में भेजा गया था। कहाँ से भेजा गया था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया था, ये आपको याद रखना है। मंगलयान किस रॉकेट से भेजा गया था? PSLV C-25 से भेजा गया था। PSLV C-25 रॉकेट से भेजा गया था, ये भी आपको याद रखना है। ओके, ये 2000 रुपए का नोट है, इसके पीछे चित्र अंकित है मंगलयान। ओके, तो सभी के सभी नोटों को मैंने बता दिया। एक बार फिर से मैं आपको डायरेक्टली रिवीजन करवा देता हूँ। ये 10 रुपए का नोट है। 10 रुपए के नोट के पीछे मैं आपको बता दूं कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसकी लंबाई है 123 और इसके बाद में बात करूं 20 रुपए की नोट की, तो 20 रुपए की नोट पे एलोरा की गुफा स्थित है, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। इसकी भी लंबाई मैंने आपको बताया 129 × 63। और मैंने 50 रुपए का आपको बताया, 50 रुपए के नोट का पिछले हिस्से पे हम्पी स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। जो कि हम्पी जो था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। और इसकी लंबाई है 135 यानी 135 और चौड़ाई है 66 mm। बात करें हम 100 रुपए की नोट की, तो 100 रुपए की नोट आपको मालूम है इसके पिछले हिस्से पे रानी की वाव स्थित है, और जो कि गुजरात के पाटन में स्थित है। ओके, इसकी लंबाई है 142 × 66 mm। अगर हम बात करें यहाँ पे 200 रुपए की नोट की, तो 200 रुपए के नोट पे आपको मालूम है सांची का स्तूप यहाँ पे स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसकी लंबाई 146 × 66 mm। बात करें हम 500 के नोट की, तो 500 का नोट के पिछले हिस्से पे लाल किला स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। और 150 × 66 mm इसकी लंबाई चौड़ाई है। बात करें हम 2000 रुपए के नोट की, तो इसके पिछले हिस्से पे मंगलयान का चित्र अंकित है, और ये आपको याद रखना है। तो सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके।